आध्यात्मिक मार्ग के अंदर जो प्राणी चलते हैं वो बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं। वो पुण्यात्माएं परमात्मा की तरफ में कोई ना कोई साधन अपनाते हैं, परमात्मा से लाभ लेने के लिए, परमात्मा से मोक्ष प्राप्ति के लिए कोई ना कोई साधन भक्ति पूजा वो अवश्य करते हैं। परमात्मा प्राप्ति का यथार्थ ज्ञान न होने से ये प्राणी इस अनमोल मानुष जीवन को व्यर्थ कर जाता है। जो मनुष्य शरीर प्राप्त प्राणी भक्ति नहीं करते वो तो जीवन व्यर्थ कर ही रहे हैं, साथ में उन पुण्यात्माओं का भी जीवन नाश हो रहा है जो तत्वज्ञानहीन संतों के पास जाकर दीक्षित हो चुके हैं और उनको परम संत मान कर उनके द्वारा बताई गई भक्ति विधि को शास्त्र अनुकूल समझकर मानकर उन पर वो पूर्ण रूप से समर्पित है। पुण्यात्माओं, भक्ति मार्ग, मार्ग मीन वे, रास्ता, भक्ति का रास्ता, मार्ग, ये परमात्मा तक पहुंचाने वाला होता है, इसलिए इसको भक्ति का मार्ग पंथ कहते हैं। और इसी के नाम से, मार्ग के नाम से बहुत से पंथ बने हुए हैं, यानी कि वो परमात्मा का यथार्थ ज्ञान बता रहे हैं, सही मार्ग दर्शन कर रहे हैं। जैसे राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु पंथ, डेरा सच्चा सौदा सिरसा वालों का, और ये अंसादेश पंथ, कबीर जी का पंथ, निरंकारी पंथ, ये ब्रह्मा कुमारी पंथ, और भी सैकड़ों की संख्या में पंथ बने हुए हैं। पंथ का अर्थ होता है पथ, मार्ग, रास्ता। तो पुण्यात्माओं, जिस भी पंथ या संत के पास हम जाते हैं, उनके इतिहास, उनके अनुभवों की पुस्तकों को पढ़ते हैं, तो प्रत्येक ने अपना ज्ञान भी भिन्न बताया है और पूजा की भक्ति भी लगभग भिन्न ही बताते हैं। और जिस भी संत से पूछा जाता है कि परम संत, तत्वदर्शी संत की क्या पहचान होती है, तो ये पंथ के प्रमुख, पंथ के ये संत कहते हैं कि जो तत्वदर्शी संत होता है वो शास्त्र अनुकूल साधना बताता है। शास्त्रों में लिखे हुए सभी ज्ञान को प्रदान करता है, वही ज्ञान प्रदान करता है और वही साधना भक्ति की प्रदान करता है। ये बिल्कुल सही है कि तत्वदर्शी संत जो होगा वो शास्त्रों के अनुकूल ही साधना बताएगा, क्योंकि हमारे सदग्रंथ एक भक्ति मार्ग का सिलेबस है, पाठ्यक्रम है। और गुरु कौन होते हैं? ये टीचर हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, आध्यात्मिक टीचर हैं, स्पिरिचुअल टीचर हैं।
और टीचर का कर्तव्य होता है कि वो अपने स्टूडेंट्स को अकॉर्डिंग टू द सिलेबस पढ़ावे, तो वो सही है। इस दास ने इन सभी पंथों को खूब खंगाल कर देखा, खूब टटोला इनकी भक्ति और इनके ज्ञान को। आज तक दास ने जिनके भी इतिहास पढ़े हैं, इनकी अनुभव पढ़े हैं, किसी का भी ज्ञान और किसी की भी साधना सद्ग्रंथों के अनुकूल नहीं है। इससे सिद्ध है कि ये टीचर नहीं है, इनका मार्ग, इनका पंथ ठीक नहीं है। इन्होंने सद्ग्रंथों का आधार मानकर सद्ग्रंथों के विपरीत ज्ञान बताया है। तो अब पुण्यात्माओं से मुझ दास का निवेदन है कि आप जी सभी कुमार्ग पर जा रहे हो और आप जी को चाहिए कि आप इस दास के वचनों पर पुनर्विचार करें। मुझ दास के इस प्रयत्न को आलोचना ना समझे। ये एक महापरोपकार का कार्य है जो कभी किसी युग में ही ऐसा कोई संत आता है जो सच्ची कहता है। 600 वर्ष पहले परमेश्वर स्वयं आए थे कबीर जी काशी बनारस में। उन्होंने ये सच्चा ज्ञान हमारे हित में कहा था, लेकिन इन नकली गुरुओं ने, संतों ने, आचार्यों और शंकराचार्यों ने उस यथार्थ ज्ञान को हम तक आने नहीं दिया और परमेश्वर कबीर जी का बहुत विरोध करा दिया। उनको बहुत यातनाएं दी, परंतु वो परमात्मा थे। वो किसी भी उनके प्रयत्न से मारे नहीं गए, बहुत जुल्म किए उन्होंने। और परमात्मा कबीर जी कहा करते थे कि ये सभी संत और ये आचार्य और शंकराचार्य तुम्हें मिसगाइड किए हुए हैं, ये शास्त्रों को नहीं जानते। लेकिन ये बात उस समय हमारे गला उतरी नहीं, क्योंकि हमारे जो धर्मगुरु थे वो ये कह दिया करते थे कि कबीर जी शिक्षित नहीं है, ये तो धानक जाति में, जुलाहा जाति में प्रगट है। और उस समय केवल शास्त्रों को पढ़ने का अधिकार केवल एक ब्राह्मण वर्ग को था और सभी सद्ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध थे। तो उस समय इन नकली गुरुओं की, आचार्यों और शंकराचार्यों और मंडलेश्वरों की यह दाल गल गई इस पॉइंट पर कि कबीर जी अशिक्षित हैं, ये सद्ग्रंथों को नहीं जानते, ये पढ़े ही नहीं है। तो हमने यही मान लिया कि सचमुच जो ज्ञान सद्ग्रंथों में है वो सत्य है और कबीर जी सद्ग्रंथ नहीं पढ़ सकते, इसलिए इनका ज्ञान शास्त्र अनुकूल नहीं हो सकता। तो ये हमारी बहुत भारी भूल थी। ज्ञान कोई अक्षर ज्ञान से नहीं होता। अक्षर ज्ञान तो एक भाषा विशेष का ही होता है और भाषा का कार्य है अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाना। वो किसी भी भाषा में हो, वो यथार्थ ज्ञान हो, चाहे वो संस्कृत भाषा में हो, चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज में हो, चाहे वो पंजाबी में हो या अपनी मातृभाषा या लोकल क्षेत्रीय भाषा में हो, ज्ञान श्रेष्ठ हो। तो परमेश्वर कबीर जी ने एक सिंपल लैंग्वेज में, एक साधारण भाषा में वही सद्ग्रंथों वाला यथार्थ ज्ञान बोला था जिसको जन साधारण आसानी से समझ सकता है। तो वो ज्ञान आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी के द्वारा बोले गए ज्ञान को लिपिबद्ध किया था, जो आज हमारे पास कबीर सागर, कबीर साखियों, कबीर बीजक, कबीर दोहावली, कबीर शब्दावली आदि के नाम से कई ग्रंथ उपलब्ध हैं।
और उनके अंदर परमात्मा ने वही ज्ञान वर्णित किया है जो हमारे पवित्र वेदों में, पवित्र पुराणों में, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, बाइबल और कुरान में जो आज विद्यमान है। तो पुण्यात्माओं, एक तो इससे हमें यह सिद्ध हो गया कि कबीर जी अशिक्षित होते हुए सब सदग्रंथों का ज्ञान जानते थे, और सदग्रंथों, वेदों और गीता में जो ज्ञान नहीं है उससे भी आगे का जानते थे। तो वो परमात्मा है। जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से और कपट छोड़कर उनसे प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश कराएंगे। वो तत्व ज्ञान कौन सा है? गीता अध्याय नंबर 4 के ही श्लोक नंबर 32 में स्पष्ट किया है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, यहाँ इन्होंने अनुवाद गलत कर दिया। ब्रह्मणे शब्द का अर्थ इन्होंने वेद कर दिया। ब्रह्मणे मुखे का अर्थ अनुवादकर्ताओं ने गलत कर दिया, इन्होंने वेद की वाणी लिख दिया। वेद वाला ज्ञान तो गीता ज्ञानदाता बोल ही रहा है। उसने तो कहा कि इन वेदों से भी और गीता में मैं जो ज्ञान दे रहा हूँ इससे भी हटकर है कोई ज्ञान, वो तत्व ज्ञान है। तो यहाँ इन्होंने ब्रह्मणे मुखे का अर्थ कर दिया। वेद की वाणी यहाँ करना चाहिए था सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, यानी परम अक्षर ब्रह्म की वाणी में उसने अपने मुख से बोली है। वो ब्रह्मणे मुखे यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख से उच्चरित वाणी में विस्तार के साथ धार्मिक युगों का ज्ञान यानी अनुष्ठानों की जानकारी दी गई है, और उसको जानने के बाद फिर प्राणी सभी कर्मों से छुटकारा पा जाता है। तो वो तत्व ज्ञान गीता ज्ञानदाता ने कहा कि वो कोई अन्य ज्ञान है, और उससे गीता ज्ञानदाता भी परिचित नहीं है। इसी प्रकार यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 में स्पष्ट किया है कि कोई तो परमात्मा को संभवात कहता, संभवात माने उत्पन्न होने वाला, जैसे श्री राम और श्री कृष्ण जी के रूप में, और कोई इसको असंभवात यानी वो उत्पन्न ही नहीं होता, वो निराकार है। तो उसमें लिखा है कि वो जन्म लेता है या नहीं लेता है, वो साकार है या निराकार है, इसकी जानकारी वो तत्वदर्शी संत बतावेंगे, उनसे सुनो। इससे सिद्ध हो गया कि वेद ज्ञानदाता भी उस तत्व ज्ञान से अपरिचित है। फिर विद्वान और अविद्वान की परिभाषा बताते हुए यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के और श्लोक नंबर 11 से लेकर 13 तक स्पष्ट किया है कि कोई तो जिसको अक्षर ज्ञान हो गया उसको विद्वान कह देते हैं, और जो अविद्या जिसके पास अक्षर ज्ञान नहीं है उसको अविद्वान कह देते हैं। विद्वान और अविद्वान की जानकारी भी वो तत्वदर्शी संत बताओगे, उनसे सुनो। तो पुण्यात्माओं, ये दास है वो तत्वदर्शी संत जो सर्व शास्त्रों के अनुकूल ज्ञान देता है और सर्व सदग्रंथों के अनुसार भक्ति की विधि बताता है। अब आप शिक्षित हैं, सदग्रंथ हमारे पास उपलब्ध हैं, और आपके ऊपर ऐसी मेहर की है भगवान ने कि आप अपने घर बैठे इन सदग्रंथों के दर्शन कर सकते हो। प्रोजेक्टर के माध्यम से यहाँ हम सत्संग में भी दिखाते हैं, और टीवी के माध्यम से, सीडी के माध्यम से, पुस्तकों के द्वारा उनके सब रेफरेंस फोटोकॉपियाँ लगा लगा कर आपके पास भेज रहे हैं। तो आप जी ने वो सदग्रंथ खरीदने की भी आवश्यकता ना पड़े, और फिर भी अविश्वास होता है तो अवश्य देखें और उनको मिलाएं, और फिर अपना वो पंथ, अपना वो मार्ग जिस दिशा में आप जा रहे हो अपने शास्त्र अनुकूल कर लो। इसमें बुद्धिमता है।
अब जैसे कोई व्यक्ति सफ़र कर रहा है और वो कह रहा है कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ, हिसार से चले हैं, हिसार से कोई दिल्ली जा रहा है हरियाणा से, और वो पहुँच रहा है सिरसा, सिरसा से आगे को जा रहा है और उससे कोई पूछ रहा है आप कहाँ जा रहे हो, वो कहता मैं दिल्ली जा रहा हूँ। दूसरा जा रहा है जोधपुर की तरफ, वो भी कह रहा है मैं दिल्ली जा रहा हूँ। कोई जा रहा है इधर लुधियाना साइड में, यहाँ हिसार से, और उससे कोई पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हो, कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ। तो पुण्यात्माओं, उन यात्रियों को कोई ये कह दे कि आपका मार्ग ठीक नहीं है, आपकी दिशा ठीक नहीं है, आप गलत जा रहे हो, तो क्या करना चाहिए उनको? उनको तुरंत रुक जाना चाहिए उसी स्थान पर और उसका खूब निरीक्षण करे, 1, 2, 4, 10 से खूब पूछे और फिर आगे सफ़र करे। और किसी, जैसे एक समस्या और आ गई है कि हम ऐसे मार्गदर्शकों के फंस गए, सब वही गलत दिशा ही बता रहे हैं, गलत दिशा को सही बता रहे। तो उसके लिए जैसे एक व्यक्ति कह रहा है कि मार्ग ठीक नहीं है और 10 कह रहे हैं कि नहीं ये सही जा रहा है, तो उस यात्री को ये विश्वास हो जाएगा उन 10 के झूठ पर, क्योंकि उनकी मात्रा अधिक है। और दूसरा अकेला एक ये कह रहा है कि नहीं आप गलत जा रहे हो, तो उससे ये तो पूछे कि आप गलत क्यों बता रहे हो, ये सभी कह रहे हैं मैं ठीक जा रहा हूँ। उसका प्रमाण मांगे उससे, और वो हितैषी है तो आपको प्रमाण भी देगा। अब जैसे मैप है, मानचित्र, वो व्यक्ति यदि आपको मानचित्र सिद्ध कर देता है कि आप यहाँ खड़े हैं और दिल्ली ये है और आप हिसार से चले हो, हिसार यहाँ पर है और आप जा रहे हो इधर लुधियाना, ये आगे लुधियाना देखो, ये आपके रोड पर लुधियाना लिखा है और आप यहाँ खड़े हो, आप आए हिसार से हो, हिसार से दिल्ली इधर है, तो फिर वो 10 के 10 झूठे सिद्ध हो जाने चाहिए। उनको त्याग देना चाहिए कि झूठ बोल रहे हैं और फिर अपनी दिशा ठीक करके आ जाना चाहिए। फिर दूसरी समस्या ये आती है श्रद्धालुओं के सामने कि हमने 10 वर्ष हो गए उपदेश ले रखा है उनसे, हमने 20 वर्ष हो गए, हम वापस इधर कैसे आए, आपके यहाँ कैसे नाम लें जो सच्ची साधना बताता है, हमारे उस इतने समय का क्या होगा, वो तो व्यर्थ हो गया। अब जैसे हिसार से कोई यात्री चला अपनी मोटर गाड़ी में और वो पहुंच गया सिरसा, जाना था दिल्ली, तो वो 90 किलोमीटर गलत चला गया और वहाँ उसको कोई बताता है कि आप गलत आ गए हो। अब ऐसा कोई मूर्ख नहीं होगा ये कहे कि मेरे इस 90 किलोमीटर में चल पड़ा, इसका क्या होगा, अब कैसे वापस जाऊं। ये बुद्धिमान व्यक्ति ये बात नहीं कर सकता, कति बालक कर सकता है जिसको कोई भी ज्ञान नहीं उस मार्ग का, तो उसका वो अपने आप समझ जाएगा कि सचमुच गलत आ गया और तुरंत मुड़ जाएगा, वापस आना ही पड़ेगा, तभी मंजिल पर जा सकता है। अगर उस 90 किलोमीटर को देखता रहा और वापस नहीं आया तो वहीं बैठा रहेगा, मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। तो ऐसी दशा आज वर्तमान में दास देख रहा है उन श्रद्धालुओं की जो इन नकली पंथों में फंसे पड़े हैं, इन नकली संतों के पास फंसे पड़े, 2-2, 3-3 पीढ़ी बर्बाद होगी। अब उनको सही दिशा बताई जाती है और मैप दिखाए जाते हैं, मैप हमारे सदग्रंथ हैं, इनमें प्रमाण दिखाए जाते हैं कि आप गलत दिशा पर जा रहे हो, तो उनको विश्वास नहीं हो रहा और उनकी झूठों पर, निराधार बातों पर बिल्कुल विश्वास किए बैठे हैं, समर्पित हैं। क्योंकि वहाँ जितना भी उनका ग्रुप बन गया है, कोई भी इन पंथों का जो दास ने नाम लिया है, जैसे राधा स्वामी पंथ, जय गुरुदेव पंथ, ये
निरंकारी पंथ, हंसा देश वालों का पंथ, ये बाल योगेश्वर जी और ये बाल भगवान के हैं श्री सतपाल जी, हंसराज जी इनके पिताजी थे, इनका पंथ, और निरंकारी पंथ, ब्रह्मा कुमारी पंथ, ये जितने भी संत हैं, इनके लाखों की संख्या में अनुयायी, करोड़ों की संख्या में, और वो आपस में ही डिस्कस करते हैं और अपने ही गुरु से पूछते हैं। तो पहले दिग्भ्रष्ट है और वो सभी आपका ग्रुप दिग्भ्रष्ट है। उन्हीं से पूछकर आप कैसे सही दिशा पकड़ सकते हो? दास प्रत्येक को कह रहा है कि आपकी दिशा गलत है, आपका वे ऑफ वर्शिप, पूजा का मार्ग गलत है, और प्रमाण दिखा रहा है कि देखो मैप ये बता रहा है। तो कम से कम इन प्रमाणों को देखकर आप जी को चाहिए कि अपनी दिशा बदलें, और जो दास के पास वो उपलब्ध है सच्चा भक्ति मार्ग और सच्ची साधना जो हमारे सदग्रंथों में प्रमाणित है, उसको ग्रहण करो। अब इस दास के इस निर्णायक प्रयत्न को, एक परमार्थी प्रयत्न को आलोचना ना समझे, ये आपकी बहुत बड़ी भूल होगी। जैसे ये नकली नोट छापे जाते हैं, कोई निकम्मे टाइप के लोग दुनिया को ठगने के लिए नकली नोट बना देते हैं, छाप देते हैं 1000 का, 500 का, 100 का, जैसे भी, और सरकार उनको पकड़ती है, पकड़ के फिर कैसे निर्णय बताती है, दोनों असली और नकली, ओरिजिनल एंड डुप्लीकेट, दोनों को समाचार पत्रों के माध्यम से, टेलीविज़न यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से निर्णय करके बताते हैं कि डुप्लीकेट में ये डिफेक्ट है, ये त्रुटि है, ओरिजिनल ऐसा होता है। तो सरकार आलोचना नहीं कर रही थी, बहुत बड़ा परोपकार किया, ना लाखों लोग ठगे जाते, गरीब आदमी मारे जाते। तो ये दास बस इतना ही कर रहा है, अपने सदग्रंथ दिखाता हूँ कि ये ओरिजिनल है और ये अनुभव इन संतों का है, ये ज्ञान है, ये इनसे मेल नहीं खाता, ये डुप्लीकेट है, और ये संत भी डुप्लीकेट है, इनको त्याग दो, ओरिजिनल नोट ग्रहण करो। तो क्या ऐसा मूर्ख कोई होगा? सामने देखकर तुरंत तरफ जाना चाहिए, फिर भी उनका कोई जू नहीं रेंग रही है, तो उन्होंने भांग पी रखी है इस अज्ञान की। अज्ञान का नशा उनका इतना हो गया है कि उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कह रहा हूँ, ये दास कह रहा है, और फिर भी उनसे चिपके बैठे हैं, उस गलत नोट को सीने से लगाए बैठे हैं। उसको फेंक और तुरंत ओरिजिनल बढ़िया ग्रहण करे। आगे पीछे जो हुआ सो हुआ, आगे तो बच जाओगे।